लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बात को आरजेडी ही नहीं मान रहा है तो मैं क्या करूं कि 2009 के चुनाव उनके बिना हम भारत में सरकार बनाए, फिर उपचुनाव में हमको छोड़े, जनता उनको छोड़ दी, और फिर जब मैं नहीं रहूंगा तो सत्ता क्या विपक्ष की भी भूमिका में आरजेडी नहीं आ पाएगी। मेरी हैसियत कितनी है उसका अंदाजा उनको 2009 में लग गया। देखिए, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सरगर्मियां बिहार की तेज है। दरअसल आपको बता दें कि 24 सीटों पर स्थानीय निकाय कोटे से विधान परिषद के चुनाव होने हैं। एक तरफ जहां एनडीए की तरफ से सीटों का ऐलान हुआ, तो वहीं महागठबंधन ने भी कल प्रेस वार्ता किया और ये कहा गया कि 21 सीट पर हमारे उम्मीदवार उतरेंगे, लेकिन 3 सीट अभी भी शेष रखा गया है। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर हैं। राजेश जी, 3 सीट अभी छोड़ा गया है, क्या लगता है 3 सीट में आप लोगों को एडजस्ट किया जाएगा क्या? 3 सीट पर आरजेडी को उम्मीदवार नहीं मिला होगा, इसलिए घोषणा नहीं किया। वो तो आनन फानन में आरजेडी ने घोषणा अपने उम्मीदवारों के इसलिए की कि उनको यह संभावना लग गया कि कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में अवश्य जाएगी और तमाम सशक्त उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के पास है, और कांग्रेस पार्टी के सशक्त उम्मीदवारी जो क्षेत्र में देखी जा रही है उसके भय से आरजेडी के जो संभावित प्रत्याशी थे वो मैदान छोड़ के भाग रहे थे। इसीलिए आनन फानन में आरजेडी ने सूची जारी की है। चुनाव होगा मई जून में, अब प्रत्याशी घोषणा अभी हो रहा है, नोटिफिकेशन हो गया क्या? तो बिना नोटिफिकेशन के उम्मीदवारों की सूची जारी करना यह दर्शाता है कि उम्मीदवारों की भागने की संभावना को देखते हुए आरजेडी ने जल्दबाजी की है। प्रेस वार्ता के दौरान जगदानंद सिंह से सवाल किया गया कि इन 3 सीट क्या कांग्रेस के लिए बचा है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के ही उम्मीदवार होंगे, कांग्रेस तो हमारे साथ है ही। महागठबंधन कहाँ है? महागठबंधन बिना कांग्रेस की कल्पना है। महागठबंधन कब बना था? 2015 से पहले बना था। उसमें जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी थी। जेडीयू पहले ही भाग गई। अगर उसमें कांग्रेस पार्टी उपचुनाव से साथ है नहीं, फिर महागठबंधन किस बात का रहा? वो तो जो साथी उनके हैं वो तो महागठबंधन के पार्ट थे नहीं। तो जब 3 दल महागठबंधन में था और 2 दल बाहर चला जाएगा तो महागठबंधन रहेगा क्या? तो अकेले आरजेडी रह जाएगी। और जब आरजेडी अकेले होती है उसका दुष्परिणाम उनको ठीक से पता है कि 2009 के चुनाव उनके बिना हम भारत में सरकार बनाए, और 2010 में हमसे अलायंस नहीं किए तो विपक्ष में भी नहीं रह पाए। फिर महागठबंधन का पार्ट बने तो आरजेडी और तेजस्वी यादव नंबर 1 के नेता, नंबर 1 के पार्टी रहा। जब नीतीश कुमार पलटी भी मार दिया 2020 में तो कांग्रेस साथ में रही, तो आरजेडी नंबर 1 के पार्टी हुई और तेजस्वी यादव नंबर 1 के नेता हुए। फिर उपचुनाव में हमको छोड़े, जनता उनको छोड़ दी। अब फिर वही गलती दोहराने का प्रयास आरजेडी ने किया है, परिणाम फिर वही होगा। और कांग्रेस पार्टी 24 सीट पे सशक्त मजबूत उम्मीदवार उतार रही है, और मुझे लगता है कि प्रदेश नेतृत्व राष्ट्रीय नेतृत्व से सहमति के उपरांत 20 तारीख से पहले प्रथम सूची जारी कर सकती है। एक सवाल है राजेश राठौर जी, आप लोगों ने, आपके शीर्ष नेता दिल्ली में बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राजद ने भाव नहीं दिया आप लोगों को। अब अगर 3 सीट आपको मिलता है तो क्या आप सेटिस्फाइड हैं? हमने कहाँ प्रयास किया था बात करने के? उपचुनाव में लालू प्रसाद यादव जी हार के बाद कहे थे कि आने वाले समय में हम साथ चुनाव लड़ेंगे, तो हम नहीं बोले थे? आरजेडी के सुप्रीमो आदरणीय लालू जी आप तमाम मीडिया कर्मियों को बोले थे कि अब जो चुनाव होगा हम साथ लड़ेंगे। उन्होंने इस विधान परिषद चुनाव का उल्लेख भी किया था, वो संदर्भ भी दिए थे कि और इसमें चिराग जी आना चाहे तो स्वागत है। संभावित सीटों की संख्या भी उन्होंने बताई थी। तो आरजेडी का ही पहल था, मेरा कहाँ पहल था? वो तो हम लोग उपचुनाव में बाहर थे तो बाहर हैं, महागठबंधन बना कहाँ, हम जुटे कहाँ? तो ये प्रस्ताव आरजेडी का था। तो मुझे लगा कि आरजेडी सुप्रीमो जो बात बोले होंगे उस पर आरजेडी कायम रहेगी, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बात को आरजेडी ही नहीं मान रहा है तो मैं क्या करूं? लेकिन आरजेडी के लोग ये कहते हैं, जिस तरह से बयान देते हैं आप लोगों के ऊपर, एनडीए से ज़्यादा हमलावर कोई है तो आप लोग पे राजद के लोग हैं। वो कह रहे हैं आपकी, मान लीजिए आपको सीट मिलता भी है तो आपकी उतनी हैसियत नहीं है कि आप उतने सीट ला पाए। राजद के कई नेता ये हैसियत दल का किसी का नहीं होता, जनता की हैसियत होती है, और जनता दल के हैसियत को बढ़ाता है।
किसी भी राजनीतिक दल का हैसियत नहीं होता, हैसियत है जनता का, वजूद है जनता का, वजूद है स्वाभिमान का, वजूद है संविधान का। तो उसमें जिसका विश्वास है, तो जनता का विश्वास हमारे साथ है और लगातार जनता के मुद्दों पे हम रहेंगे। मेरा वजूद क्या है, वो आरजेडी को इसलिए तो मैंने ये सवाल किया आपसे कि मुझे समझ नहीं आता कि लोग आपकी सहयोगी पार्टी रहते हुए राजद आप लोगों पे हैसियत की बात करती है। उनका जो भाषा है उस भाषा का वो इस्तेमाल करें। मेरी हैसियत कितनी है उसका अंदाज़ा उनको 2009 में लग गया लोकसभा में। उसका हैसियत, मेरा हैसियत कितना है वो 2010 के विधानसभा में लग गया कि मेरे बिना वो विपक्ष की भूमिका में भी नहीं रहते हैं। और फिर जब मैं नहीं रहूँगा तो सत्ता क्या विपक्ष की भी भूमिका में आरजेडी नहीं आ पाएगी। चूँकि अभी जो उत्तर भारत की राजनीति है वो समन्वय का राजनीति है। कोई ऐसा राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश और बिहार में नहीं है जो अकेले चुनाव लड़ ले और अकेले सरकार बना ले। मैं दावे के साथ कहता हूं, न भाजपा, न जेडीयू, न कांग्रेस, न आरजेडी, न वामपंथी। चूंकि समय की पुकार है गठबंधन, और जो लोग गठबंधन को ठुकराते हैं जनता उनको ठुकराती है। चलिए, राजेश राठौर कांग्रेस के प्रवक्ता थे। और देखिए, क्योंकि कांग्रेस भी अब तैयारी कर रही है और जल्द जो है उम्मीदवारों का ऐलान की। कल राजद की प्रेस वार्ता हुई, उसमें कहा गया, जगदानंद सिंह खुद कह रहे थे कि महागठबंधन की प्रेस वार्ता है, लेकिन उसमें कांग्रेस शामिल नहीं रही। लेकिन अब कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का ऐलान जल्द करेगी। आप फर्स्ट बिहार के साथ बने रहें।